नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र एग्रीकल्चर में। किसान भाई, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जब सोयाबीन किसान भाई 50 दिन के आसपास हो जाए तब आपको उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। अगर किसान भाई आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते हो और आप ये गलतियाँ कर बैठते हो तो किसान भाई आपके सोयाबीन की पैदावार 30 से 40% तक किसान भाई कम हो जाती है। किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं किसान भाई सोयाबीन की फसल में उसको। अगर किसान भाई फूल वाली अवस्था जब सोयाबीन में आती है 40 से 50 दिन के आसपास, अगर उस अवस्था में किसान भाई ये गलतियां कर बैठते हैं तो पूरी मेहनत किसान भाइयों की बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसान भाई ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप पहले उन गलतियों के बारे में जान ले जिसका आप ध्यान रखें और आप किसान भाई सोयाबीन की फसल में ये गलतियाँ ना करें, जिससे कि आपके सोयाबीन की जो पैदावार और उत्पादन है किसान भाई वो भी अच्छा होगा। तो किसान भाई इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए। और किसान भाई अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को किसान भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल के सामने लाल रकम सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबा के आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में घंटे वाला निशान है, इसको भी जरूर दबाइए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई सोयाबीन की फसल की। किसान भाई अभी सोयाबीन की फसल लगभग 40 दिन के आसपास हो गई है और किसान भाइयों के सोयाबीन की फसल में फूल आना भी शुरू हो गए हैं। कई किसान भाइयों के 40 से 50 दिन के बीच में फूल आना शुरू होते हैं और कई किसान भाइयों की 40 दिन से पहले भी फूल आना शुरू हो गए हैं। तो किसान भाई ये जो फूल वाली अवस्था होती है सोयाबीन की, इस अवस्था में किसान भाई आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है किसान भाइयों सोयाबीन की फसल में। अगर कुछ गलती की वजह से किसान भाई सोयाबीन का जो पौधा अस्वस्थ हो जाता है तो आपकी किसान भाई उसमें फूल भी कम मात्रा में आएंगे और जो सोयाबीन की जो फलियाँ आती है किसान भाइयों, वो फलियाँ भी कम मात्रा में आएंगी। तो किसान भाई सोयाबीन में फूल वाली अवस्था तक आपको किसान भाई पूरी तरीके से आपको सोयाबीन का पौधा स्वस्थ रखना है, उसको रोगों से बचाए रखना है। इसलिए किसान भाइयों आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी। पहली गलती की बात करें तो कई किसान भाइयों जब सोयाबीन में फूल वाली अवस्था रहती है तो उसमें यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। और मैंने भी देखा है कई किसान भाई सोयाबीन में फूल वाली अवस्था में यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। तो किसान भाई आपको जब सोयाबीन में फूल वाली अवस्था हो तो उस समय आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। किसान भाई यूरिया खाद अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप फूल आने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत कम मात्रा में। अगर आप फूल वाली अवस्था में 50 दिन के आसपास अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करोगे तो किसान भाई यूरिया खाद आपकी हाइट तो बढ़ा देगा सोयाबीन की, लेकिन उसमें जो फूल है किसान भाई वो फूल ज़्यादा मात्रा में नहीं आते और जो फूल पहले से आए हुए हैं किसान भाइयों वो फूल भी जलना शुरू हो जाते हैं। अब पीलापन आपके सोयाबीन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन किसान भाई इसमें फूल जलने की समस्या बनी रहती है। इसलिए आप यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों सोयाबीन में फूल आने की अवस्था में आप किसान भाई बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी बात किसान भाई, कई किसान भाई सोयाबीन में फूल वाली अवस्था में खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करते हैं। किसान भाई सोयाबीन में जो खरपतवार नाशी दवा होती है किसान भाई उससे सोयाबीन को एक झटका लगता है, सोयाबीन की चाल थोड़े दिनों के लिए रुक जाती है, उसके बाद वापस शुरू होती है। अगर आप फूल वाली अवस्था में खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करोगे तो आपके जो सोयाबीन की चाल है किसान भाई वो रुक जाएगी, जिससे कि आपको किसान भाई सोयाबीन के फसल में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप खरपतवार नाशी दवा का उपयोग फूल वाली अवस्था में बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके खरपतवार है तो आप फूल वाली अवस्था से पहले आप खरपतवार नाशी दवा का उपयोग सोयाबीन की फसल में कर सकते हो, लेकिन फूल वाली अवस्था में आप बिल्कुल भी खरपतवार नाशी दवा का उपयोग सोयाबीन की फसल में किसान भाइयों ना करें। और तीसरी बात किसान भाइयों, सोयाबीन में किसान भाई फूल वाली अवस्था में कई जगह पे कीट, सफ़ेद मच्छर, रस चूसक कीटों का अटैक होता है, किसान भाई फंगस का अटैक होता है। तो किसान भाई इस समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें लगता है कि थोड़े बहुत कीट हैं, लेकिन किसान भाई आपको इस समस्या को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लगे कि आपके फूल वाली अवस्था में कीट लग रहे हैं, रस चूसक कीट हैं, कीड़े हैं, सफ़ेद मच्छर है, तो आपको किसान भाई कोई अच्छी सी कीटनाशक दवाई का स्प्रे आपको फूल वाली अवस्था में सोयाबीन की फसल पर करना है, जिससे कि ये कीट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। किसान भाई अगर कीट और रस चूसक पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो ये आपके फूल और फलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपके फलियां भी अच्छी आएंगी, फूल भी अच्छे आएंगे और आप अच्छा उत्पादन किसान भाई आप सोयाबीन की फसल से ले सकते हो। तो किसान भाई आपको ये 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है जिससे आप सोयाबीन का अच्छा उत्पादन ले सकते हो। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जाने के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।